देख यार कैसे मार रहे लड़कियों को। यूक्रेन ने जो चीज़ की है आज के इस खबर में मैं आपको वो बताऊंगा। और लिटरली अगर आपकी 1% की भी सहानुभूति यूक्रेन के साथ है तो आज वो ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यूक्रेन ने वो काम किया है। और लिटरली बता रहा हूँ, इस वीडियो को रिकॉर्ड करते टाइम भी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इस इंसिडेंट पे। क्या है ये इंसिडेंट? आइए इस टॉपिक पर बात करते हैं। यूक्रेन में भारतीयों के साथ बर्बरता का वीडियो वायरल हुआ है। छात्रों ने साझा कर दिया अपना दर्द। और ये पंजाब केसरी की रिपोर्ट में पढ़ के बता रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी इस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से और रशिया से जो भी मैं कोई भी न्यूज़ उठाता हूँ तो पहले विश्वसनीय खबर जो होती है इंटरनेशनल उसी को मैं उठाऊँ। लेकिन ये सारे इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज ने पब्लिश कर रखा, सारे इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज ने, तो फिर मैंने इसको इंडिया के मीडिया हाउसेज से ही उठा लिया है। और वैसे सारी खबरें मैं BBC से लेता हूँ। बट अभी जो खबर निकल कर रही इंटरनेशनल डेस्क की ओर से, यूक्रेन संकट के बीच जहां भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित लाने का हर संभव प्रयास कर रहा है, वहीं इसी बीच भारतीय छात्रों के साथ पुलिस और सेना की बर्बरता का एक वीडियो वायरल हुआ है। वहां फंसे भारतीय छात्रों ने अपने परिवार के साथ वीडियो साझा किया है, अपने फैमिलीज के साथ व्हाट्सएप या बहुत सारी चीज़ों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो को शेयर करते हुए दिखे हैं, जिसमें दिखाया गया है कि वो रोमानिया और पोलैंड की सीमा पर भारतीय छात्रों के साथ बेरहमी से पीटा गया है। भारत लौटने की जद्दोजहद कर रहे इन छात्रों के विरोध में उनके ऊपर डंडे पे भी बरसाए गए हैं। युद्धग्रस्त देश में फंसे हताश और भयभीत मलाई विद्यार्थी लगातार हो रही गोलाबारी के बीच भोजन पानी से भी वंचित हैं। आज मैं बहुत तगड़ा इनको रिस्पांस दूंगा अपने वीडियो के लास्ट में। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। खाने पीने का सामान खत्म हो गया है। कई वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें केरल के विद्यार्थी ने कड़ाके की ठंड में पूर्वी यूक्रेन में बंकर या भूमिगत मेट्रो स्टेशन में शरण ले ली। केरल मतलब हमारे भारत का बहुत ही अच्छा राज्य है। भारत का जहाँ मसालों का बहुत ज़्यादा भंडार होता है, जहाँ से विदेशी लोग आए के भर भर के कमाई करके गए थे। भारत का वो राज्य है केरल। मैं बता देता हूँ, विद्यार्थियों का कहना है कि उन्हें के खाने पीने का सामान खत्म हो रहा है और बाहर लगातार हो रही गोलाबारी की वजह से वे उन वस्तुओं को खरीद नहीं पा रहे हैं। इन वीडियो में कुछ मलयाली लगातार चल रही है कि लड़ाई और ज़रूरी सामान की हो रही है, ठीक है, कमी की वजह से हताश और भयभीत दिख रहे हैं क्योंकि उनके खाने पीने का सामान खत्म हो रहा है। उनके पास केवल क्लोरीन युक्त पानी ही है। एक अन्य वीडियो में उन्होंने सड़कों पर लड़ाई की जानकारी देते हुए कहा कि उनके लिए खाने का सामान लेकर बाहर जाना या आना सीमा तक पहुंचना लगभग असंभव है। बॉर्डर पर पहुंचे छात्रों से मारपीट हुई है। क्या है ये मामला? युद्धग्रस्त कीव, खार्किव और सुमी, ये तीनों इलाके यूक्रेन के हैं। सुमी शहर में फंसे विद्यार्थी ही मुश्किल का सामना नहीं कर रहे, बल्कि जो छात्र किसी सीमा पर पहुंचने में सफल हुए हैं, खासतौर पर पोलैंड और स्लोवाकिया की सीमा पर हैं, वे भी परेशान हैं। बर्फ में कई किलोमीटर चलने के बावजूद सीमा पार करने की उन्हें अनुमति नहीं दी जा रही है और उन्हें वापस लौटाया जा रहा है। इनमें से कुछ विद्यार्थियों ने सीमा पर पहुंचने पर यूक्रेनी सेना के कर्मियों द्वारा कथित मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। मैं चीज़ की पुष्टि नहीं करता हूँ। ये खबर पंजाब केसरी की है। ये चीज़ इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज में है, तो आप पढ़ भी सकते हैं और चाहें तो आप देख भी सकते हैं। मैं इसमें इसी वीडियो में एक वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा जिन छात्रों ने अपना दर्द बयां किया है। मलयाई विद्यार्थियों का वायरल वीडियो संदेश केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन तक भी पहुंचा और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर इस समस्या के प्रति उनका ध्यान आकर्षित किया है। वहीं पंजाब के MBBS छात्र ने रोमानिया बॉर्डर पर यूक्रेन की पुलिस की बर्बरता के वीडियो और ऑडियो शेयर किए हैं। वीडियो में यूक्रेन पुलिस की बर्बरता साफ दिख रही है। पुलिस कर्मचारी बैग लेकर ले जा रहे हैं। भारतीय छात्रों को लातों घूंसे से मारते हुए दिख रहे हैं। पंजाब के कपूरथला, पंजाब हमारे भारत का राज्य है। पंजाब बहुत ज़्यादा हरियाली, बहुत ज़्यादा अनाज और किसानी के लिए जाना जाता है। पूरे विश्व में ना अगर कुछ भी मटेरियल एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ भी हो रहा ना, सबसे ज़्यादा उसमें अगर मांग उठती तो पंजाब भारत के राज्य की होती, क्योंकि सबसे ज़्यादा खेती यहीं की होती भारत के पंजाब राज्य की। पंजाब के कपूरथला के रहने वाले छात्रों यूक्रेन की सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। उसने अपने ऑडियो में पूरा घटनाक्रम बयान किया है। अमरोहा की जोया निवासी डॉक्टर गौतम की बेटी अंशिका ऋषिकेश मेडिकल यूनिवर्सिटी के MBBS 3rd ईयर की छात्र हैं। अंशिका का दावा है कि यूनिवर्सिटी से 100 भारतीय विद्यार्थी 2 बसों से सवार होकर शनिवार दोपहर रोमानिया के लिए निकले थे। रविवार सुबह और गाजियाबाद तथा नोएडा की एक छात्रा बॉर्डर पार करके रोमानिया पहुंच गई थी। इस बीच छूटे 97 विद्यार्थी पर यूक्रेन की पुलिस ने अचानक डंडे बरसाने शुरू कर दिए। इतनी सी रिपोर्ट आई है भी पंजाब केसरी की ओर से। लेकिन अगर आपकी जानकारी के लिए मैं और भी बता देता हूँ
आपकी और अधिक जानकारी के लिए बता दूं, indiantimes.com की ओर से डिस्टर्बिंग वीडियो शो इंडियन स्टूडेंट फ्लीइंग यूक्रेन ब्रूटली बीटन बाई फोर्सेज एट बॉर्डर, और मनी कंट्रोल के पब्लिश मीडिया हाउसेस के भी एक तरफ से खबर आई कि रशिया के यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इंडियन स्टूडेंट इन यूक्रेन रिकाउंट ऑर्डरलिल ऑन पोलैंड बॉर्डर में मैनी नॉट अलाउड, इंडियन स्टूडेंट स्टैंडर्ड इन यूक्रेन बीट अप एट पोलैंड बॉर्डर। और पीटीसी की तरफ से भी एक खबर आई है लेटेस्ट पंजाबी न्यूज़ की ओर से कि शॉट्स फायर्ड पीपल्स थ्रैश्ड, इंडियन स्टूडेंट्स क्लेम यूक्रेन ट्रॉप्स फोर्सेस देम बैक इनटू बॉर्डर। बहुत सारी, अगर मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान टाइम्स की भी ओर से भी खबर आई है, बिजनेस स्टैंडर्ड की भी ओर से खबर आई है, और बहुत सारे मीडिया हाउसेस की खबर आई है। लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि जो यूक्रेन की सेना ये कर रही है, ये कहाँ तक सही है। अगर मैं नहीं जानता कि ये पूरा तरीके से इसमें क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आपने उनकी गाड़ियों पर झंडे देखे हैं भारत के, तो आपकी हिम्मत कैसे है उनके पे कुछ भी शंका करने की। आपको लगता है कि वो भारत का नागरिक आपको कुछ किसी प्रकार का घातक कोई चीज़ कर सकता है? कहीं ना कहीं यूक्रेन की बहुत बड़ी नाकामी है। यूक्रेन अभी तक अगर सही हो गलत हो मैं वो नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर यूक्रेन ऐसी चीज़ें कर रहा है और यूक्रेन के शोल्डर ही सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को भी इस चीज़ समझनी होगी कि वो भारत को कर रहे हैं ये चीज़। अगर भारत पे वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि जीवन में हम उनके सपोर्ट में आए, तो उनको भी ये चीज़ समझनी होगी कि हम उनके सपोर्ट में आने से पहले हमें क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। आप जो कर रहे हैं हमारे देश के लोगों के साथ, वो गलत है, पूरी तरीके से गलत है। आई होप भारत सरकार इस पे एक्शन ज़रूर लेगी, और लेना भी चाहिए, बिकॉज हमारे देश की शान है वो बच्चे। वो वहाँ पे पढ़ने गए, नौकरी करने नहीं गए हैं, भीख मांगने नहीं गए हैं, वहाँ पे वो नॉलेज गेन करने गए हैं। यूक्रेन के भी लोग हमारे देश में आते हैं, बहुत सारे विदेशी में हमारे देश में आते हैं, घूमने फिरने आते हैं, पढ़ने लिखने आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके पे लाठी डंडे बरसाते हैं। यूक्रेन ये चीज़ गलत कर रहा है। यूक्रेन की मीडिया हाउसेस इस चीज़ को जोरों शोर से उठाए, ताकि प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की तक ये चीज़ पहुँचे और वो खुद इस चीज़ पे संज्ञान मामला पे लें, क्या है क्या नहीं है, वो खुद से अलर्ट करें अपनी शोल्डर्स को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर ये चीज़ हो रही है तो कृपया करके उसको संज्ञान ले और इस चीज़ को दोबारा ना हो, क्योंकि अभी भी थाउजेंड्स की संख्या में भी भारतीय छात्र भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। तो आई होप यूक्रेन सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि शोल्डर्स जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। बाकी रशियन फोर्सेस भी चाहें तो अटैक कर सकते, लेकिन रशियन फोर्सेस कभी अटैक नहीं कर रहे हैं इंडियन स्टूडेंट पे, और रशियन शोल्डर्स बिल्कुल भी जहां झंडा देख रहे हैं उनको गो अवे जाने दे रहे हैं कि आप जाइए, क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं, वो जानते हैं क्या है क्या नहीं है। इसलिए मेरी यही विनती है भारत के लोगों से कि अगर आपके कुछ लोग यूक्रेन में हैं या कुछ है ऐसा, तो उनको प्लीज़ ये जरूर बोलिए कि भारत का झंडा दिखाएं अपने, कहीं भी है सिग्निफिकेंट, वो अपने बैग के पीछे डंडे पे स्टिक लगा के रखें या कुछ भी करके भारत का झंडा दिखाएं, तभी उन लोगों को मालूम चलेगा कि आप भारत के नागरिक हैं। और भारत का पावर इतना है, इंटरनेशनल विदेश नीति हमारी ऐसी है, कोई आपको टच तक नहीं करेगा। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है? इस वीडियो के माध्यम से मैंने यही कोशिश की कि मैं अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाऊँ, और जो लोग के ऊपर ये सारी चीज़ें हो रही हैं मैं उनकी भी आवाज़ उठाऊं। मेरे चैनल पर व्यूज़ कम आ रहे हैं, व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, सब्सक्राइबर कम है, सब्सक्राइबर ज़्यादा है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ यही फ़र्क पड़ता है कि मेरे देश के लोग और मेरे देश दोनों सुरक्षित रहें और दोनों अपने दमखम पे पूरी दुनिया में एक लोहा मनवाएं। तो मेरा यही मानना है कि जो भी लोग भारत के बाहर यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनकी सलामती के लिए आप भी अपने दिल में एक इंसानियत जिंदा रखिए, और उनके लिए प्लीज़ 1% की भी अगर आपके दिल में इंसानियत है तो उनके लिए आप कुछ अगर कर सकते हैं तो उनके लिए कुछ एक पॉजिटिव मैसेजेस लोगों तक पहुंचाइए, और उनके लिए कुछ अच्छा सोचिए और कुछ अच्छे लोगों तक उसकी चीज़ें शेयर कीजिए। इस वीडियो पर आपका क्या माना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने पहली बार विजिट किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक भी कर लीजिए, और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट मिलती है तो ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।